नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ज्वालामुखी के बारे में। अक्सर एग्जाम्स में दुनिया और भारत से कुछ ऐसे खास ज्वालामुखी के बारे में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि माउंट एटना, स्ट्रोम्बोली और भारत का एक्टिव वोल्केनो बैरन आइसलैंड। लेकिन सिर्फ इनका नाम याद कर लेना काफी नहीं है, आपको इनकी लोकेशन, टाइप और इम्पोर्टेंस भी पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे महत्वपूर्ण ज्वालामुखी और एग्जाम्स वाले पॉइंट्स। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में जरूर बताएं कि इनमें से कौन से ज्वालामुखी ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया। तो चलिए दोस्तों, पहले ज्वालामुखी के बारे में समझते हैं। यह है पृथ्वी, और पृथ्वी के जैसे कि आप जानते हो कि 3 परतें होती हैं, भूपरपट्टी, प्रवार और फ्रोर। ठीक है, तो सबसे ऊपरी परत कौन सी है? भूपरपट्टी। ये फिर उसके अंदर प्रवार, जिसे मेंटल भी कहते हैं, और फिर फ्रोर आता है। इस बात को ध्यान रखना है कि प्रवाल में दुर्बलता मंडल पाया जाता है, जिसे इंग्लिश में एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। एस्थेनोस्फेयर की खास बात यह है कि इसमें जो मैग्मा पाया जाता है, इसमें मैग्मा, वो मैग्मा है ना, तरल अवस्था में रहता है। ठीक है, क्या रहता है? तरल अवस्था में। तो भूपरपट्टी की जो लंबाई है, गहराई, तो वो 0 से लेके नहीं 70 80 किलोमीटर इसकी गहराई है। ठीक है, फिर प्रवार की बात करते हैं। प्रवार की 70 80 से मान लो 70 से 2900 किलोमीटर इसकी गहराई है। और दुर्बलता मंडल जो पाया जाता है वो कितने से 100 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर की गहराई तक ये पाया जाता है। कौन सा? दुर्बलता मंडल। और दुर्बलता मंडल में ही लावा पाया जाता है। कौन सी अवस्था में? तरल अवस्था, लिक्विड अवस्था में। और फिर है क्रोड, जिसकी जो गहराई है वो 2900 से लेकर 6371 किलोमीटर है। तो पृथ्वी के केंद्र की जो पूरी गहराई है वो कितनी है? 6371। ठीक है, अब जानते हैं कि जो ज्वालामुखी होता है वो किस प्रकार से बनता है। तो जो दुर्बलता मंडल है उसमें प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण इसमें हलचल होती है, और उसी हलचल के कारण जो इसका लावा है वो लावा पृथ्वी के सतह की ओर आता है। ये जब ये लावा पृथ्वी की सतह से टकराता है और सतह से ऊपर की ओर आता है तो उसे ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। अब इसके प्रकारों पर बात करते हैं। इसके जो प्रकार हैं उसे 2 आधार पर बांटा गया है। पहला है सक्रियता के आधार पर और दूसरा है उद्गार के आधार पर। तो सक्रियता के आधार पर 3 प्रकार के हैं। पहला है सक्रिय, जिसे एक्टिव वोल्केनो बोलते हैं, जिसमें कि अपना बैरन आइलैंड आ जाएगा। बैरन द्वीप है जो अभी भारत का एकमात्र ऐसा है जो सक्रिय ज्वालामुखी है। फिर दूसरे पे आ जाएगा प्रसुप्त या डोरमेंट। इसका मतलब यह है कि ये अभी मृत अवस्था में है, यानी ये शांत है और भविष्य में इसकी संभावना हो सकती है कि ये आगे चल के ही विस्फोट कर सके। जैसे कि अपना है कौन सा? नारकोंडम। तो इस बात को ध्यान रखना है। फिर आते हैं शांत ज्वालामुखी। ये पूरी तरीके से मृत हैं और ये कभी विस्फोट नहीं होंगे। तो ये हुए सक्रियता के आधार पर। अब बात करते हैं उद्गार स्वरूप के आधार पर। ये 4 प्रकार के होते हैं, जैसे सील्ड ज्वालामुखी। सील्ड ज्वालामुखी में क्या होता है कि इनका आकार बड़ा होता है, कम ऊंचे होते हैं, लावा पतला होता है। क्योंकि लावा पतला होगा तो ऊंचाई नहीं होगी और वो फैलता जाएगा, चपटी ढाल होगी। जैसे कि मोना लाव अमेरिका का एक ज्वालामुखी है। ठीक है, दूसरे में आ जाएंगे स्ट्रेटो या मिश्रित ज्वालामुखी। इसमें क्या होगा? ये सबसे सुंदर होते हैं और ऊंचे शिखर होते हैं। जब भी अब इस बात को समझो कि अगर ऊंचे शिखर होंगे तो क्या होगा? लावा होगा वो गाढ़ा होगा। तो इस बात को ध्यान रखना। तो गाढ़ा लावा होगा, राख और लावा की परतें बनेंगी। क्योंकि गाढ़ा होगा जल्दी से सूख जाएगा, और सूखेगा तो क्या होगा? परतें बनेंगी उसकी। तीसरे नंबर पर है सिंडर कोन की खास बात ये है कि ये सबसे छोटे होते हैं। लावा के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जिसे सिंडर कहते हैं। टुकड़ों को क्या बोलते हैं? सिंडर। और ये कटोरे जैसा आकार बना लेते हैं, इसलिए इसे सिंडर कोन कहते हैं। जैसे कि मैक्सिको का पेरिकुरीन है ज्वालामुखी। फिर चौथे नंबर पर आता है लावा डोम की खास बात क्या है कि ये गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, जिससे कि चिपचिपा होगा तो वो दूर तक फैलेगा नहीं और गुंबद बन जाएगी। क्या? गुंबद आकार का, इसलिए डोम कहते हैं। जैसे कि यूएसए का कौन सा है? लासेन पीक। तो इस बात को ध्यान रखना है।
तो ये थे इसके प्रकार। अब आगे चर्चा करते हैं दुनिया के 10 महत्वपूर्ण ज्वालामुखी के बारे में, जो यूपीएससी और अदर एग्जाम में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और यूपीएससी 2026 के लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो पहला है ओजोस डेल सलाडो। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण ज्वालामुखी है। तो इसकी खास बात यह है कि साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर एंडीज पर्वत श्रृंखला है। कौन सी? एंडीज पर्वत श्रृंखला पर ये स्थित है। और दूसरा पॉइंट है कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा वोल्केनो है। इसकी ऊंचाई है 6893 मीटर। कितनी? 6893 मीटर। तो इस बात को ध्यान रखना है। दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? ओजोस डेल सलाडो। फिर आता है ये स्ट्रेटो वोल्केनो है, यानी मिश्रित वोल्केनो है। ठीक है, कौन सा? स्ट्रेटो वोल्केनो। ठीक है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा? सक्रिय ज्वालामुखी। क्यों? क्योंकि ये अभी विस्फोट होता रहता है, और इसमें अंतिम बार जो विस्फोट हुआ था वो लगभग 1000 से 1500 वर्ष पहले हुआ था। तो इस बात को ध्यान रखना है। फिर नाम का क्या अर्थ है इसका? वोल्केनो को जो नाम का अर्थ है वो है नमकीन की आंखें। कैसी? नमकीन की आंखें। इसका जो ओजोस डेल सलाडो है उसका अर्थ क्या है? नमकीन की आंखें। इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारतीय विज्ञान संस्थान की प्रोफेसर हैं कौन? अर्पिता पात्रा। कौन है? अर्पिता पात्रा। तो अर्पिता पात्रा इस चोटी पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी है। कौन? अर्पिता पात्रा। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। ये यूपीएससी में कोई सा ऑप्शन बनाकर दे सकता है। तो ये जानकारी थी ओजोस डेल सलाडो के बारे में। दूसरे नंबर पर है मोना लोआ। कौन सा? मोना लोआ। तो ये इसकी जो लोकेशन है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये यूएसए का हवाई द्वीप है। प्रशांत महासागर में यूएसए का हवाई द्वीप है, और उसका बिग आइलैंड है। कौन सा? बिग आइलैंड। तो उस पर ये लोकेटेड है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हवाई द्वीप नेशनल पार्क है, उसका भी हिस्सा है। कौन? मोना लोआ। इसकी दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 5271 किलोमीटर स्क्वायर है। फिर मोना लोआ का जो अर्थ है वो है लंबा पर्वत। लंबा पर्वत क्यों? क्योंकि समुद्र तटी से इसकी जो ऊंचाई है वो 9170 मीटर है, यानी ये माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है। फिर इसका जो विस्फोट हुआ था कौन सा? 1843 में, वो 33 बार विस्फोट हुआ था। कितनी बार? 33 बार से ज्यादा। और हालिया जो विस्फोट हुआ है वो नवंबर 2022 में हुआ है। तो ये थी इसकी महत्वपूर्ण जानकारी। तो इन पॉइंटों को अच्छे से याद रखना है। तो तीसरे नंबर का जो ज्वालामुखी है वो है बैरन, और ये पोर्ट ब्लेयर यानी अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, उसके 135 से 140 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। कहाँ है? उत्तर पूर्व में। ये सक्रिय ज्वालामुखी है और स्ट्रेटो वोल्केनो है, यानी ये लावा, राख और चट्टानों की परतों से बना है। ठीक है, फिर है इसका अर्थ। तो बैरन द्वीप का मतलब बैरन का जो अर्थ है वो है बंजर। इस बात को ध्यान रखना। बैरन का अर्थ क्या है? बंजर। इसका जो क्षेत्रफल है वो 3 स्क्वायर किलोमीटर है। कितना? मात्र 3 स्क्वायर किलोमीटर है। और जो इसकी हाइट है वो है 354 मीटर ऊंची। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 354 मीटर ऊंची। इसका जो बड़ा विस्फोट हुआ था वो 1991 में हुआ था, और जो हालिया गतिविधियां हैं इसकी जो 2024-25 में हुई थी। और नारकोंडम ज्वालामुखी जो सुप्त ज्वालामुखी है उसके दक्षिण में ये ज्वालामुखी स्थित है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। तो ये था भारत का बैरन द्वीप। चौथे नंबर का है माउंट एटना। माउंट एटना इटली की सिसिली द्वीप, सिसिली जो आइसलैंड है उसके पूर्वी तट पर है, और इस तट पर कैटनिया शहर है। कौन सा? कैटनिया शहर सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। लगातार इसमें विस्फोट होता रहता है, और स्ट्रेटो मिश्रित ज्वालामुखी का इसका प्रकार है, और 2013 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हो चुका है। तो इन 3-4 पॉइंटों को अच्छे से याद रखना है। कौन सा? माउंट एटना के बारे में। पांचवा महत्वपूर्ण जो ज्वालामुखी है वो स्ट्रोम्बोली, और स्ट्रोम्बोली की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है। ठीक है, क्योंकि जब ये विस्फोट होता है तो इसकी जो लो होती है, इसकी जो प्रकाश होता है वो पूरे भूमध्य सागर, पूरे नहीं लगभग भूमध्य सागर में फैल जाता है। इसलिए इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। ये इटली के सिसिली द्वीप के उत्तर में जो टाइरियन सागर है उसमें स्थित है। तो इस बात को ध्यान रखना है।
इसका जो प्रकार है वो स्ट्रेटोवोल्केनो है। बीच में मैं महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं, जैसे कि सबसे ज्यादा सक्रिय जो ज्वालामुखी हैं वो कहाँ है, प्रशांत महासागर में। और प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर में स्थित है। यहाँ लगभग 75% सक्रिय ज्वालामुखी हैं, लगभग 450 प्लस ज्वालामुखी कहाँ है, रिंग ऑफ फायर में है। फिर इसमें कहां पर, इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा है, फिर जापान और फिर रशिया। तो इस जानकारी को भी याद रखना है। तो ये बात थी स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी के बारे में। छठे नंबर पर है माउंट लेबोटोवी लाकी लाकी। इसका नाम खतरनाक है, इस बात को ध्यान रखना। क्या नाम है, माउंट लेबोटोवी लाकी लाकी। तो इंडोनेशिया में है और ये इंडोनेशिया की फ्लोरेस द्वीप के पूर्वी भाग में है। कौन सी, इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप पर। इसे जुड़वा ज्वालामुखी कहते हैं। क्यों, क्योंकि जो लाकी लाकी है वो, यानी लेबोटोवी लाकी लाकी है, वो एक पुरुष माना जाता है और इसके पास में एक पेरमपुआन ज्वालामुखी है, उसे महिला माना जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना है। और डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि जुड़वा ज्वालामुखी किसे कहते हैं, इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। ये स्ट्रेटोवोल्केनो है और जो हालिया घटना हुई है, जैसे कि नवंबर 2024 में 10 लोग मरे थे। कितने, 10 लोग। और जुलाई 2025 में 18 किलोमीटर ऊपर इसकी ड्राग उड़ गई थी। कितनी, 18 किलोमीटर तक गई थी। और 2026 में भी कुछ छुटपुट घटनाएं घटी हैं। इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि 7 से 9 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया है। तो ये जानकारी थी माउंट लेबोटोवी लाकी लाकी की, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो दोस्तों 7वें नंबर पर है माउंट मेरापी। माउंट मेरापी कहां स्थित है, इंडोनेशिया के जावा द्वीप के मध्य में स्थित है। मेरापी शब्द का अर्थ है अग्नि का पर्वत, अग्नि पर्वत। दोस्तों इसकी जो ऊंचाई है वो 2911 मीटर है और स्ट्रेटोवोल्केनो इसका प्रकार है। योग्यकर्ता शहर इसके पास में है और घनी आबादी वाला शहर है। इसकी महत्वपूर्ण बात है कि 2010 में जब ये विस्फोट हुआ था तो उसके कारण 350 लोग मारे गए थे। 350 लोग मारे गए थे। मार्च अप्रैल में भी 2026 में भी लास्ट विस्फोट देखे गए हैं। तो ये जानकारी थी माउंट मेरापी की। और सकुराजिमा, कौन सा, सकुराजिमा, तो जापान के दक्षिण में जो क्यूशु द्वीप है, क्यूशु द्वीप कहाँ, दक्षिण में जापान की, उस पर स्थित है। और कागोसिया शहर है मात्र 10 किलोमीटर दूर है। कागोसिया शहर से कितनी दूर, 10 किलोमीटर थी। और जो कागोसिया शहर की जो जनसंख्या है वो 6 लाख है। कितनी, 6 लाख। तो दोस्तों 9वें नंबर पर है माउंट न्यायरागोंगा। ये DRC यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के पूर्वी भाग में ब्रोंगा नेशनल पार्क में स्थित है। ठीक है। और गोमा शहर इसके 15 किलोमीटर दूर है। कितना, 15 किलोमीटर। और मुख्य क्रेटर है इसकी 2 किलोमीटर की चौड़ी है। जो मुख्य क्रेटर है वो कितना, 2 किलोमीटर चौड़ा है। मई 2021 में 32 लोग मारे गए थे इस विस्फोट होने के कारण। 10वां और अंतिम महत्वपूर्ण ज्वालामुखी है माउंट कोटोपेक्सी। दक्षिण अमेरिका के इक्वेडोर की राजधानी कोटो से दक्षिण में 50 किलोमीटर दक्षिण में है। ये दूसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है जिसकी ऊंचाई है 5897 मीटर। इसका अर्थ ध्यान रखना है कि कोटो का मतलब होता है गला और पैक्सी का मतलब होता है चंद्रा, यानी चंद्रमा का गला। इसका अर्थ है कोटोपैक्सी यानी चंद्रमा का गला। कोटोपैक्सी नेशनल पार्क का ये हिस्सा है। तो दोस्तों ये थे 10 महत्वपूर्ण ज्वालामुखी। इनसे क्वेश्चन बनने की संभावना है वो 100% है, इसलिए मैं इन टॉपिकों को लेकर आया था। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और कमेंट में जरूर जवाब दें कि इनमें से कौन से ज्वालामुखी ने आपको हैरान कर दिया। धन्यवाद दोस्तों। अंत में दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि जो मेरी मेहनत है, तुम्हें मैं एक बात बताता हूं कि आज मैं वीडियो बनाने वाला था, तो मैं सुबह से सोच रहा था कि वीडियो बनाऊंगा और कई दिनों से आपसे वीडियो नहीं बना रहा था। कई दिनों से वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरे पास जो फोन जिससे मैं वीडियो बनाता हूँ वो मेरे पास नहीं था। तो इसलिए जब फोन आया तो मैंने वीडियो बना ली। और एक और बात कि जब मैंने सोचा कि आज वीडियो बनाऊंगा तो आज सारा दिन हो गया मुझे वीडियो की स्क्रिप्ट लिखने में, महत्वपूर्ण जानकारियों को लिखने में। और विश्वास नहीं करोगे आज पूरा दिन चला गया और सोच रहा हूं आज इसको एडिट कर कर डाल दूं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। इसलिए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।